एक तो वो लोग हो गए जिनको पता ही नहीं है, तो वो आस्था के तहत वहाँ पे जा रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम फ्रेंडली हैं बहुत, जिन्हें जाना ही है टू शो ऑफ कि यस हम लोग महाकुंभ में गए थे तो चेक बॉक्स हो गया। तो क्या वो ना जाए वहाँ पे? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे बड़े बड़े उत्सव हैं, जैसे महाकुंभ है वो तो होगा ही, अर्ध कुंभ है वो होगा ही, माघ मेले होंगे, ये जो सारे मेले त्यौहार हैं इनका प्रयोग अंधविश्वास फैलाने के लिए ना करें। हम इनका प्रयोग जो आम जन है भारत के, उनको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए करें, जैसे पहले होता रहा होगा। अग्री सर, दैट इज़ वन पार्ट कि ऐसा हाँ, होना चाहिए। हाँ। हम बात कर रहे हैं कि जो गंगा है वो पल्यूट हो जो रही है, टूरिस्ट और ट्रैवलर्स हैं तो हमें दिख उनके रहा है लिए कि इतने लोग जब जाएंगे तो पोल्यूशन और बढ़ेगा ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा। लेकिन एक जो पॉजिटिव साइड है गवर्नमेंट के लिए, उस जगह के लिए, कि जो इकोनॉमिक अपसर्ज आता है, सभी को एक रोज़गार मिलता है। हमने सुना कि जो बोट वाला था उसने करोड़ रुपए अर्न करे इस क्रूज में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज़गार मिलता है और स्टेट को फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। तो वो लोग चाहेंगे कि जितने से जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो फ़ायदा होगा स्टेट को, तो वो क्यों मना करेंगे कि हाँ यहाँ पे मत आओ, जानते हुए भी कि उनके आने से गंगा रिवर गंदी हो जाएगी। हाँ, इसका एक एस्पेक्ट तो ये है कि जैसे निषाद कम्युनिटी है, जैसे आपने निषाद कम्युनिटी, दे आर कम्युनिटी ऑफ बोटमैन। अच्छा। जैसे जब श्री राम वनवास को गए थे तो इलाहाबाद के पास एक जगह है श्रृंगावेरपुर, वहाँ से उनको गंगा पार करनी थी वनवास में जाने के लिए। तो जो निषाद राज थे, केवट प्रसंग हम सभी अभी ने सुना है, तो केवट जो थे वो निषाद राज थे, उन्होंने भगवान राम को गंगा पार कराई थी और उनसे वो चरणामृत ले लिया था उसके एवज में, कि राम ने कहा कि नहीं पैसे तो मैं दूंगा, उन्होंने कहा कि पैसे मत दो, अपने चरणों का अमृत दे दो। तो वो कम्युनिटी है। अब हम ये तो कह देते हैं कि ठीक है उसने 40 करोड़ कमा लिए कुंभ में, लेकिन दे आर बोटमैन और उनकी जीविका निर्भर है गंगा की मछलियों के ऊपर, जिसको कंट्रोल करता है माफिया और मछलियाँ बहुत हो गई कम, मतलब द क्वांटिटी इज़ रिड्यूसिंग। तो हम 12 साल में एक बार उसकी इनकम की बात करते हैं, तो लेकिन रोज़मर्रा की उसकी इनकम की बात क्यों नहीं करते। दूसरी बात है टूरिस्ट्स और ट्रैवलर्स, तो वहाँ वही है कि शिक्षा की कमी है। मैं तो इसको कहता हूँ कि 3 तरह के लोग हैं जो जाते हैं। तो एक तो होता है कि वो आस्था के लिए जा रहा है, एक तो है जो आस्था के लिए जा रहा है, या वो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहा है। मतलब अगर आप हरिद्वार की गंगा आरती को देखें, शाम को अगर उस गंगा आरती में आप सम्मिलित हों, तो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। मुझे तो लगता है, मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि बस एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ घर की पैड़ी पे, और दूसरी तरफ जो आरती हो रही है आप उसको देखो। और मैं अब्रॉड से बहुत लोग आते हैं, उनको ख़ास लेकर के जाता हूँ गंगा आरती दिखाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि, और उनके लिए भी वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है, खासकर जो फॉरेन से आते हैं, वो कभी सोच ही नहीं सकते कि नदी के लिए इतना प्यार लोगों में हो सकता है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने उसको कोरियोग्राफ कर दिया, हमने उसको बिल्कुल ही इवेंट में तब्दील कर दिया कि अब इवेंट होगा जी, बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजेंगे, और कई जगह मैं देखता हूँ कि लोग नाचते हैं, उसके बाद वो डीजे लगा के गंगा आरती एक बार गा लेते हैं। हमारे जो हरिद्वार में जो गंगा आरती, ट्रेडिशनल गंगा आरती होती है, वो श्री सूक्तम पढ़ा जाता है, वो ऋग्वेद का एक हिम है, उसको एक पर्टिकुलर राग में पढ़ा जाता है, और उसका पूरा अर्थ यही है कि ये नदी हमारा श्री है। मतलब श्री मीन्स हर एक व्यक्ति के नाम के आगे श्री लगाते हैं, श्री उसी के आगे लगाते हैं जिसकी रिस्पेक्ट होती है। तो ये अगर नदी है तो हमारी इज्जत है, नहीं तो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो श्री जो है वो समाप्त कर रहे हैं हम। लोग डीजे लगा के नाचते हैं, ऋषिकेश में ऐसा हो रहा है, मैंने देखा है, और बनारस और उसके आसपास बहुत सारे घाटों पे ये होने लगा। तो क्यों हमने उसको इवेंट में क्यों तब्दील कर दिया? 2 ही 3 केंद्र थे, एक वाराणसी,
एक हरिद्वार, जहाँ गंगा की आरती होती थी और कहीं नहीं होती थी। अब हर घाट पे गंगा की आरती है, क्योंकि पैसा कमाने वाली बात है। तो एक तो है जो आस्था से आ रहे हैं, फर्स्ट टाइप। हाँ, जो आस्था से भी आ रहे हैं उनको भी कुछ एजुकेशन मिले ना। मेरा ये मानना है कि उनके लिए भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो। तो अगर इन चीज़ों के बारे में आम आदमी सोचना शुरू करेगा तो बहुत सारी हालात बदल सकते हैं।